नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी सरकार का चुनावी बजट पेश, भड़के राहुल, अडानी अंबानी को बम्पर फायदा की और नीतीश कुमार को दिखाया ठेंगा, नायडू पर जमकर लुटाया प्यार की। वहीं महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम पर बीजेपी के साथी ने खोला मोर्चा, बताया गड़बड़ी की। साथ ही हरियाणा में खेला होना तय, अनिल विज ने फिर दिखाई लाल आंख की। इधर आप में मची भगदड़, 8 विधायकों का धड़ाधड़ इस्तीफा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने 77 मिनट दी स्पीच, 5 बार पिया पानी, अखिलेश की फटकार और विपक्ष का वॉकआउट। मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया, केजरीवाल ने बजट को मिडिल क्लास के लिए बताया निराशाजनक। मोदी बोले ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। राहुल गांधी बोले गोली के घाव पर पट्टी करने जैसा बजट। ये केवल गोली के घावों पर पट्टी लगाने जैसा, राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर मोदी सरकार को कसा तंज। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रोकेंगे वक्फ संशोधन बिल, महबूबा मुफ्ती ने पत्र लिखकर मांगी मदद, मौलिक अधिकारों का बताया हमला। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा और बिहार को क्या, तेजस्वी यादव ने बजट पर उठाए कई सवाल। बजट पर जीतू पटवारी बोले देश को लूटो बेचो की नीति, शिवराज ने कहा इसमें विश्वास की महक। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि टैक्स फ्री फैसले की तारीफ। उद्धव की पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं बीजेपी के नेता, संजय राउत के दावे से मची हलचल, सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। बजट 2025 के तहत नौकरी पेशा के 12,75,000 तक के इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। ये फायदा नई रिजीम में। राजनीतिक स्वार्थ वाला अधिक लगता है, मोदी के 3.0 के दूसरे बजट पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। जो कल भ्रष्टाचारी थे आज मंत्री हैं, भाजपा पर बरसे राज ठाकरे, चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। फडणवीस और शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश, जांच के लिए एसआईटी गठित, दावा सीएम रहे थे उद्धव ठाकरे, दोनों नेताओं को फर्जी केस में फंसाने वाले थे। केजरीवाल के 8 विधायकों का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी, टिकट ना मिलने से नाराज, महरौली एमएलए नरेश यादव बोले पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में है। महाकुंभ भगदड़ में गुजरने वालों की सही संख्या बताए सरकार, बजट के बहाने अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। भैंसों की लड़ाई की अनुमति के लिए असम बनाएगा नया कानून, हाईकोर्ट ने रद्द की थी हेमंत सरकार की एसओपी। पंजाब के वित्त मंत्री बोले केंद्र पंजाब से नफरत करती है, केंद्र से एमएसपी गारंटी, खेती के लिए विशेष पैकेज मांगा, 1 पैसा भी नहीं दिया गया। झुकेगा नहीं, पुष्पराज के अंदाज में दिखे अनिल विज, सीएम सैनी पर निशाना तो हुड्डा को धन्यवाद, आखिर क्यों किया ऐसा। देश का तीसरा निफ्टेम बिहार में, चिराग पासवान ने बताया मजबूती वाला बजट, अखिलेश सिंह बोले ये पूरा छलावा है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष को जयराम के नाम का प्रस्ताव, विरोधी खेमे के नेताओं की रणनीति, नेता प्रतिपक्ष बनने पर नजर, मुख्यमंत्री पद पर निशाना। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मोदी बोले ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। राहुल गांधी बोले गोली पर पट्टी लगाने जैसा बजट। जी हां, बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश किया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। यह बजट इन्वेस्टमेंट कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा यह बजट गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा था कि यह एक वास्तविक मजदूरी, समग्र उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरों और जटिल जीएसटी प्रणाली जैसी बीमारियों का उपचार नहीं करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पीड़ित है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार बिहार को बड़ी सौगात दे रही है, क्योंकि वहां
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार और इसी गठबंधन का अहम हिस्सा आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रोकेंगे वक्फ संशोधन बिल, महबूबा मुफ्ती ने पत्र लिखकर मांगी मदद। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को आज विफल बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेलुगु देशम पार्टी के चेयरमैन व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रस्तावित बिल को विभाजनकारी, सांप्रदायिक बताते हुए इसे राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक बताया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स हैंडल पर अपने इस पत्र को साझा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संबोधित करते हुए लिखा है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल ऐसे समय में आया है जब पिछले एक दशक से मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से मताधिकार से वंचित, शक्तिहीन और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है। आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा और बिहार को क्या? तेजस्वी यादव ने बजट पर उठाए कई सवाल। जी हां, बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बजट को गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार को हमेशा मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। बजट में पीएम मोदी ने सब कुछ गुजरात में देने का काम किया है, बिहार को ठेंगा दिखाया गया है। बता दें कि हाजीपुर में सर्किट हाउस में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता तेजस्वी यादव ने ये बात कहा कि विशेष पैकेज की बात छोड़िए, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं, इन्होंने पहले ही मना कर दिया है। बिहार का चुनाव आएगा तो केवल मीठी मीठी बातें होंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बजट पेश हुआ है कहीं ना कहीं वह बिहार के साथ खिलवाड़ और सौतेला व्यवहार है। राजनीतिक स्वार्थ वाला अधिक लगता है। मोदी 3.0 के दूसरे बजट पर मायावती ने दी अपनी पहली प्रतिक्रिया। जी हां, बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 3.0 का दूसरा बजट 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट सहित कई प्रावधानों की जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल खूब तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसकी जमकर आलोचना की है। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी मोदी सरकार का यह बजट पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राजनीतिक स्वार्थ वाला अधिक लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बजट पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने लिखा, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से निवारण होना भी जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का बजट भी कांग्रेस की तरह ही है, राजनीतिक स्वार्थ वाला अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग बदहाल व दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। उद्धव की पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं बीजेपी के नेता, संजय राउत के दावे से मची हलचल। जी हां, हाल ही में संजय राउत ने दावा किया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। संजय राउत के इस दावे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे के सहयोगी और विधान परिषद सदस्य मिलिंद नावेरकर और भाजपा के मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बीच बीती रात विधायक पराग आलवानी की बेटी के विवाह समारोह में शिवसेना यूबीटी प्रमुख की मौजूदगी में कुछ हंसी मजाक हुई थी। कार्यक्रम के बाद संजय राउत ने कहा, चंद्रकांत पाटिल की भावनाएं यानी भाजपा शिवसेना की गठबंधन, भाजपा में कई अन्य लोगों की भी भावनाएं हैं। मैं उनके विचारों की सराहना करता हूं। हमारी असली शिवसेना छोड़कर जो डुप्लीकेट शिवसेना बनी है उसे बीजेपी ने समर्थन दिया। जो हमारा हक था उसे एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। झुकेगा नहीं, पुष्पराज के अंदाज में दिखे अनिल विज, सीएम सैनी पर निशाना तो हुड्डा को किया धन्यवाद। बता दें कि हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज आज पुष्पा अंदाज में दिखे और झुकेगा नहीं वाला पुष्पा साइन ऑफ किया। आज पत्रकारों के द्वारा एक्स पर किए गए ट्वीट के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं कुछ नहीं बोलता तथा मेरी क्या हैसियत है और मैं कुछ बोलूं भी तो बोलूं क्या, वह मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। साथ ही वर्करों द्वारा संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई जारी रहेगी कि पोस्ट डालने के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है कि वह क्या महसूस कर रहे हैं और उनसे बैठकर बात करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे।
केजरीवाल के 8 विधायकों का इस्तीफा, पार्टी छोड़ी, टिकट न मिलने से थे नाराज। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक आज 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में भ्रष्टाचार को वजह बताया और इस्तीफा दे दिया। उधर विधायकों के इस्तीफे पर आप विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था, लेकिन मैं आखिरी दम तक आप में ही रहूंगा, आपका बन के रहूंगा। जो कल भ्रष्टाचारी थे आज मंत्री हैं। भाजपा पर बरसे राज ठाकरे, चुनाव के नतीजों पर भी उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज भारतीय जनता पार्टी पर तीखा वार किया। राज ठाकरे ने भाजपा की राजनीतिक रणनीतियों, भ्रष्टाचार के प्रति दोहरे रवैये और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी सवाल उठाए। मुंबई में आयोजित एमएनएस की एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं नेताओं को अपने साथ मिला लिया जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे। राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने अजित पवार गुट की 41 सीटों पर जीत को हैरानी भरा बताया और कहा कि जिन नेताओं की पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वह विधानसभा में इतनी सीटें कैसे जीत गई। ठाकरे ने यह भी कहा कि लोगों को महज 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़े खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।